हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इलस्ट्रेशन नंबर 5। आपको बता दें, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 बोथ आर द सेम। दोनों लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद रखिए, आपको सिर्फ करंट ईयर शो करना है, चाहे वो प्रीपेड हो चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो। एज़ पर द कंडीशन और एडजस्टमेंट उसको हम ऐड और लेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक सिंपल एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। सिंपल एग्जांपल, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। तो इस सम में हमको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी करना है, बैलेंस शीट का कुछ नहीं करना है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट and adjustment given below, you are required to prepare income and expenditure account for year ended 31st March 2020 of वेना कल्चरल एसोसिएशन सातारा। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। ये डेबिट साइड का रिसिप्ट कॉलम, ये क्रेडिट साइड का पेमेंट कॉलम। सबसे पहले हम पोस्टिंग कर लेते हैं कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, उसके बाद हम फिर सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। याद रखना, ऑलवेज जो भी ओपनिंग होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा कैश और बैंक, उसको हम लोग शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना कैश बचेगा, कितना बैंक बैलेंस बचेगा, वो एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा। इसलिए हमेशा ओपनिंग बैलेंस को हम शो नहीं करेंगे, उसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है टू सब्सक्रिप्शंस 2018 एंड 19, 2019 एंड 20, 2020 एंड 21। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो ईयर है वो 2019 एंड 20 का है, तो हमको सिर्फ ये जो 2019 एंड 20 का अमाउंट है इसको ही शो करना है, इस अमाउंट को शो करना है। तो इस अमाउंट को शो करना है, बाकी ये 18-19 को नहीं शो करना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का हो गया। 20 एंड 21 ये नेक्स्ट ईयर का हो गया, इसको भी नहीं शो करना है। और 19 एंड 20 ये हमारा करंट ईयर का हो गया, तो इसको शो करना है। तो ये जाएगा इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग आई फॉर इनकम लिख देंगे। आई फॉर मतलब इनकम में जाएगा, और ई फॉर मतलब वो एक्सपेंस साइड, एक्सपेंडिचर में जाएगा डेबिट साइड। ओनली 1 लाख को हम क्या करेंगे, शो करेंगे, वो भी करंट ईयर का। नेक्स्ट है टू डोनेशंस। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है जनरल, तो मीन्स ये इनकम हो गया हमारा। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। तो क्रेडिट साइड में हम इनकम का कॉलम बनाते हैं, तो वहाँ पे हम यहाँ इनकम लिखेंगे, आई फॉर इनकम। नेक्स्ट है टू इंटरेस्ट फीस, ये भी जाएगा इनकम साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये भी जाएगा इनकम साइड में। टू पिकनिक रिसिप्ट्स, ये भी जाएगा हमारा इनकम साइड में। सबसे पहले है बाय रेंट,
यहाँ पे 2018 एंड 19 इसको कुछ नहीं करना है। 1920 हमारा करंट ईयर है, तो ये जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर के कॉलम में। ई फॉर एक्सपेंडिचर मीन्स ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है, बट यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो इसका कुछ नहीं करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंडिचर है इसलिए एक्सपेंडिचर के कॉलम में जाएगा। ई फॉर एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। पिकनिक एक्सपेंसेस, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है। याद रखिए ये जो पिकनिक एक्सपेंसेस है और ये जो पिकनिक रिसिप्ट्स हैं दोनों रिलेटेड हैं। आप चाहें तो इनको सेपरेट दिखा सकते हैं, या तो आप चाहें दोनों एक साथ दिखा सकते हैं। बिकॉज पिकनिक रिसिप्ट हमको कितना मिला 20,000 और पिकनिक एक्सपेंसेस कितना हुआ 18,000। मीन्स 20,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2,000। तो अब हमारे पास पिकनिक रिसिप्ट का कितना इनकम बचा है 2,000, तो आउटर में हम 2,000 दिखा देंगे, या तो सेपरेटली हम लोग दिखाएंगे जैसा आपके सॉल्यूशन में दिया हुआ है। सैलरीज एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर। ये एडवर्टीज़मेंट है 18 एंड 19 का है, तो इसको भी कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग है कैश इन एंड कैश एट बैंक, तो ये जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बट यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो इसका भी हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये आपका पोस्टिंग कंप्लीट होता है। ये एडजस्टमेंट दिया है, अब इस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वॉज 7,000। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ऐड इन रेंट, रेंट में हम लोग ऐड करेंगे। सेकंड इफेक्ट जाता है आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बट यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट इफेक्ट ही हम लोग शो करेंगे। नेक्स्ट है 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो इसमें हमको क्या करना है, एंट्रेंस फीस पे 60% कैलकुलेट करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, माइनस फ्रॉम एंट्रेंस फीस, माइनस फ्रॉम एंट्रेंस फीस फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड इन कैपिटल, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे, 60% एंट्रेंस फीस को ऐड करेंगे, बट यहाँ पे बैलेंस शीट हमको रेडी नहीं करना है तो इस इफ़ेक्ट का कुछ नहीं करेंगे, ओनली फर्स्ट इफ़ेक्ट को हम लोग शो करेंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज 20,000। तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट इफेक्ट ऐड इन सब्सक्रिप्शन, ऐड इन सब्सक्रिप्शन। सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यहाँ पे भी बैलेंस शीट नहीं करना है तो इसका भी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकेंड इफेक्ट को शो नहीं करना है, हमको सिर्फ शो करना है फर्स्ट इफेक्ट को। तो इस तरह से हमारा एडजस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। जिस आइटम में एडजस्टमेंट है वहाँ पे हम लोग टिक कर लेते हैं। जैसे करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, टिक करते हैं। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट है इसलिए इसको भी टिक करते हैं। टिक करने का मतलब ये है कि जब हम इस एंट्रेंस फीस की पोस्टिंग करेंगे तो उसका
अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके लिए एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट ये रेंट है, रेंट पे भी क्या है हमारा एडजस्टमेंट है, तो करंट ईयर पे टिक करेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस पे भी टिक करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट रिलेटेड आइटम्स हैं, इसलिए हमने इसको टिक कर लिया है। अब हम अपनी बुक में इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है, इस तरह से आपको भी फॉर्मेट बनाना है। ये प्रॉपर बुक का यूज़ करना है। आप फॉर्मेट बनाते समय हमेशा क्या करिएगा, इस पेज को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड होगा और राइट हैंड साइड ऑफ द बुक क्रेडिट साइड होगा। यहाँ पे आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ वेना कल्चरल एसोसिएशन सातारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड। ये एक्सपेंडिचर का कॉलम अमाउंट इनर आउटर, इनकम का कॉलम इनर अमाउंट एंड आउटर अमाउंट। इस तरह से आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है और प्रॉपर फॉर्मेट बनाने के बाद हम पोस्टिंग करेंगे। बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिखेंगे 1 लाख इनर कॉलम में और इसके लिए हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे, टिक कर देना। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है। नेक्स्ट है डोनेशन इनकम साइड, बाय डोनेशंस। ये जनरल है और इस पर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर में डायरेक्ट लिखेंगे 25,000। याद रखिए जिस पे एडजस्टमेंट होगा उसका अमाउंट हम ऑलवेज इनर कॉलम में लिखेंगे और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं होगा उसका अमाउंट हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में शो करेंगे। नेक्स्ट है ये जनरल है तो आप यहाँ लिख सकते हैं डोनेशन जनरल। एंट्रेंस फीस है तो यहाँ लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस। अमाउंट आएगा इनर कॉलम में बिकॉज एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स 4,800। नेक्स्ट है पिकनिक रिसिप्ट, ये भी यहीं आएगा बाय पिकनिक रिसिप्ट्स 20,000। रिसिप्ट साइड का कॉलम कंप्लीट होता है। पोस्टिंग आप पेमेंट साइड का पोस्टिंग करते हैं। पेमेंट साइड में है सबसे पहले रेंट है, तो रेंट हमारा ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे टू रेंट और करंट ईयर। कितना है 54,300। एक लाइन छोड़ेंगे, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं लेना है, सन्डे एक्सपेंसेस को लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंट 8,000 डायरेक्ट आउटर में। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, तो टू इंश्योरेंस 12,000 इनर में बिकॉज एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 आउटर में।
नेक्स्ट है पिकनिक एक्सपेंसेस। टू पिकनिक एक्सपेंसेस 18,000। इसको हम यहाँ से माइनस कर सकते हैं, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए सेपरेटली दिखा रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसमें से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है सैलरीज। टू सैलरीज 20,000 डायरेक्ट आउटर में जाएगा। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 13,000। उसके बाद है बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक, उसको कुछ नहीं करना है। उसके पहले एक एडवर्टीज़मेंट है जो कि प्रीवियस ईयर का है, तो उसको भी कुछ नहीं करना है। हमारा पोस्टिंग कंप्लीट होता है। अब हम लोग एडजस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वॉज 7,000। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट हम लोग रेंट में ऐड करेंगे। ये हमारा रेंट यहाँ लिखा है, यहाँ ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हाउ मच? 7,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आउटर में 301, आउटर में जाएगा 61,300। ये हो गया। सेकंड है 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो हम इसको क्या करेंगे, 60% कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा एंट्रेंस फीस में से माइनस करेंगे। तो हम यहाँ करेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 1 एंट्रेंस फीस। अमाउंट 15,000। 15,000 पे 60% कैलकुलेट करना है। ये जीरो यहाँ से गया, ये जीरो यहाँ से गया, बचा हमारे पास 1500 इंटू 6, 2 जीरो आ गया, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 1 जा 6, 6 + 3 9, 9,000 आया। अब इस 9,000 को हम लोग क्या करेंगे, एंट्रेंस फीस में से माइनस करेंगे। एंट्रेंस फीस माइनस 60% कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं वर्किंग नोट्स नंबर 1, रेफरेंस भी दे सकते हैं। 9,000 इसमें से माइनस करेंगे, 15,000 में से 9,000 माइनस करेंगे, आउटर में आ जाएगा 6,000। हमको इसका सिर्फ फर्स्ट इफेक्ट दिखाना है। सेकंड इफेक्ट अगर हमको दिखाना रहता तो वो 9,000 कैपिटल में ऐड होता, बट यहाँ पे हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो हम सिर्फ फर्स्ट इफेक्ट को दिखाएंगे। हमारा सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। थर्ड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज 20,000। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर करंट ईयर 20,000 है अमाउंट। 1 लाख आउटर में आ जाएगा 1,20,000। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 है, तो इंश्योरेंस में से हम लोग माइनस करेंगे। प्रीपेड है मीन्स एडवांस में पेड हो चुका है, तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। 12,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11,000। तो हमारा सारी के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं। अब हम इसको टैली करते हैं।
देखते हैं कौन सा साइड हमारा ज़्यादा है, कौन सा साइड कम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, फिर डेबिट साइड का टोटल करते हैं। याद रखिए हमेशा जब टोटल करेंगे तो पेंसिल से करने का। हमने यहाँ कैलकुलेशन कर लिया पेंसिल से। क्रेडिट साइड का टोटल आता है 1,75,800। यहाँ पे लिख देंगे 1,75,800। यहाँ पे भी लिख देंगे 1,75,800। और डेबिट साइड का टोटल आता है 1,37,300। तो डेबिट साइड का हमारा क्या है, लेस है, इसलिए क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस किए तो डिफरेंस अमाउंट आया 38,500। तो ये 38,500 ये हमारा एक्सेस अमाउंट हुआ। मीन्स अब हम इसको लिखेंगे टू सरप्लस इस अमाउंट को लिखेंगे हम लोग सरप्लस। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इन दिस वे आपका यह सम कंप्लीट होता है। अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते तो ये सरप्लस अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड होता, बट यहाँ पे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो हमने ये बना दिया। इन दिस वे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।